कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जिन लोगों को ब्रेसलेट्स वेयर करना अच्छा नहीं लगता है वो जीबू ले सकते हैं। क्रिस्टल्स ट्री आप अपने डेस्क पे रख सकते हो, अपने घर पर रख सकते हो, अपने ऑफिस में भी आपके डेस्क पर रख सकते हो, ठीक है। तो एंजल्स भी रख सकते हो आप अपने पर्स में, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगे, क्रिस्टल्स आपके पास होना जरूरी होता है ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपसे दूर रहे, आपका ऑरा क्लींस होते रहे। ये किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हो, ठीक है। अगर कुछ लोग हैं जो कि रेगुलर मैनिफेस्टेशन करते हैं, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हैं, तो आपको मैनिफेस्टेशन ऑयल भी लेना चाहिए। मैनिफेस्टेशन ऑयल आपको हेल्प करता है आपके मैनिफेस्टेशन विश को जल्दी फुलफिल करने में, ठीक है। तो यस, जरूरी है एक्चुअली, जितना आप क्रिस्टल्स अपने पास रखोगे आपका ऑरा क्लींस होते रहेगा, ठीक है। चलिए देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो लोग कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज नहीं करते, आपके लिए बेस्ट मैनिफेस्टेशन है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी विश लिखा करो, ठीक है। वो आपके लिए 100% सच होती है। कैमरे पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की 2 एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। यस, आपके पर्सन तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं। एक्चुअली नए नए आइडियाज़ आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं। इवन इनको नए नए आइडियाज़ आ भी रहे हैं आपको लेकर कि पहले तो आप इनसे नाराज़, तो आपकी नाराज़गी इनको दूर करनी है और इसके लिए आपके पर्सन और क्या कर सकते हैं। लिटरली आपके पर्सन आज की डेट में, मतलब कुछ डर नहीं है आपके पर्सन के अंदर, किसी चीज़ का नहीं। अब ना इनको ज़माने से डर लगता है, ना दोस्तों के टॉन्ट से डर लगता है, ना आपके पास आने से या तो आपको कुछ कहने से। आपका रिएक्शन सोच सोच कर जो कि आपके पर्सन कल तक ऐसे थे कि इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था आपका रिएक्शन सोचकर कि आप क्या बोलोगे। अगर इनके एक्शन से आप इनको शिकायतें करोगे, डांटोगे, गलत सलत सुना दोगे, ब्लेम करोगे, ये कल तक आपके पर्सन सोच रहे थे। लेकिन आज के डेट में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में है, ठीक है। बहुत एनर्जी आ चुकी है एक्चुअली कि अब कुछ नहीं, चाहे जो हो जाए सामना तो करना है, बात तो करनी है। ये एनर्जी है। एक्शंस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। पॉजिटिव वे में आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। यहाँ पे पैशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एरियल, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। चाहे आपके रिश्ते में बार बार नो कांटेक्ट चलता है, ऑन एंड ऑफ में रहते हो और जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमेशा ही ब्लेम करते रहते हो, ठीक है। लेकिन आज की डेट में आपके पर्सन आपको लिटरली प्रूफ करना चाहते हैं कि चाहे आप कुछ भी करो, किसी तरह से इनको, किसी भी तरह से इनके साथ बिहेवियर करो, आपके पर्सन अब आपको ये यकीन दिलाकर रहेंगे कि चाहे आपके पर्सन ने आपको जितना रुलाया था ना, आपके पर्सन आपको अब वो सारी खुशियां आपको लौटा देंगे। दुनिया का बेस्ट पर्सन आपके पर्सन आपको समझते हैं अपने लिए। जो कि ये पर्सन ने आपको छोड़कर चले गए थे, नेगेटिविटी आपको दी थी, अपनी जिंदगी के ऑब्स्टैकल्स को उन्होंने खुद बढ़ाया था। अब इन सारी एनर्जी से आपके पर्सन पीछा छुड़ा चुके हैं। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि अबंडेंस को शो करता है। अब इनका है कि अब रोक कर दिखाए इस पर्सन को कोई, अब इनको कोई कुछ भी बोले आपके पर्सन को सुनाई नहीं देता, ठीक है। ब्लैक किस एनर्जी जो कि आपके पर्सन ने खुद इस रिश्ते में बढ़ाई थी, आपको डिस्टेंस इन्होंने खुद दिया था। अब आपके पर्सन अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं। रिग्रेट है इस पर्सन को जो इन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट करा। रिग्रेट है इस पर्सन को, इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम तक ब्लॉक करके रखा था। कम से कम 3 4 5 महीने से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर कर रखा था। अब ये अगर आपने चेक नहीं करा होगा तो आप चेक भी कर सकते हो। आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक कर दिया होगा और ये आपका इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली। डर लग रहा है, आपका इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली कि क्या आपकी नजर है इनके ऊपर,
क्योंकि यहाँ पे कैसे यहाँ पे ऐसे एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाई दे रहा है, लाइक ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज है आपके लिए, कुछ भी करने की, ज़माने से लड़ने की, दुनिया का सामना करने की एनर्जीज हैं। लेकिन ये देखना चाहते करंट में कि क्या आपकी नज़र है इनके ऊपर, क्या आप इनको अभी भी स्टॉक करते हो, अभी भी चेक करते हो। अगर इस पर्सन ने आपको कल रात या पिछले 24 घंटों में अनब्लॉक कर कर रखा है, तो क्या आपको अभी तक पता चला भी है कि नहीं। मतलब ये देखना चाहते हैं आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज, ठीक है। अब इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम से आपके पर्सन अगर आपको कुछ बात ही नहीं करेंगे, कुछ रिप्लाई ही नहीं करेंगे, तो आप कब तक इस पर्सन को देखते रहोगे। तो इससे नाराज तो नहीं है, बस ये आपको टेस्ट कर रहे हैं करंट में, ठीक है। उसके बाद तो ये आपसे बात करने ही वाले हैं, खुद एफर्ट्स लगाने ही वाले हैं, ऐसा इनका माइंडसेट है। मतलब अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इनको कैसे भी ट्रीट करो, क्योंकि गलती तो इनकी थी, तो पनिशमेंट तो इनको मिलनी ही चाहिए, और आपके पर्सन उस पनिशमेंट के लिए आज के डेट में रेडी है, ठीक है। अभी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं, लाइक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट जो कि बोलकर नहीं देंगे, अब लिख कर देंगे। अगर आपको इनकी जबान पे भरोसा नहीं है, आप आपके पर्सन आपको अब लिख कर देंगे कि ये मैंने बोला है, इस डेट पे मैं तुझसे शादी करूंगा, इस डेट पे मेरा डिवोर्स होने वाला है, सब अच्छा होगा, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको इनके जबान पे भरोसा नहीं है ना, आप ये लिख कर ले सकते हो और अपने पास रख सकते हो संभाल कर। उसी टाइम पे उसी डेट पे आपके पर्सन दिया हुआ कमिटमेंट कंप्लीट करेंगे। लिटरली आपके पर्सन आज की डेट में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट में आपकी तरफ लौट रहे हैं, ठीक है। अब नहीं रुक सकते ये, और ना ही इनका प्यार आपके लिए कभी कम हो सकता है। एक्चुअली इनका प्यार कभी भी कम नहीं था आपके लिए, हमेशा ही दिन ब दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही गया है, ठीक है। इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज से ये और ज़्यादा आपके लिए पागल ही होते गए हैं, और इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज में आज की डेट में, इवन कल रात के एनर्जीज में, जैसे कि कोई स्क्रीनशॉट रीड कर रहे थे, आपका कोई पुराना चैटिंग पढ़ रहे थे, और आपको लेकर गॉसिप्स के एनर्जीज भी है आप ही के किसी बेस्ट फ्रेंड से, ठीक है। पूछ रहे थे कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनका इंतजार कर भी रहे हो कि नहीं, आप अभी भी इनसे नाराज हो क्या। भले आपकी नाराजगी दूर करने के लिए रेडी है, लेकिन फिर भी पूछताछ तो हो रही है आपकी नाराजगी को लेकर, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भी नियर फ्यूचर बर्थडे आ रहा है, तो 100% आपको उसी दिन विश करेंगे और आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन जैसे कि एक सेलिब्रेशंस की एनर्जीज में आपसे मिलने वाले हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपके थॉट्स आपके पर्सन को लेकर बहुत बदल चुके हैं। आप इस पर्सन को लेकर अब कुछ शायद अच्छा ना भी सोच रहे हो, ऐसा इनको लगता है कि आप तो अच्छा सोच भी नहीं सकते ना, इतना गलत इस पर्सन ने आपके साथ करा है। अपने ज़रूरत के हिसाब से पर्सन अपने रंग बदलते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से आते हैं जाते हैं, जब दिल करे बात करा, जब दिल करे आपको छोड़ दिया, जब दिल करे आपको फिजिकल के लिए पूछ लिया, उसी टाइम से सिर्फ आपके लिए अच्छे से बात करी, उसी टाइम पे आपसे प्यार शो करा, और 2-4 दिन के बाद सडनली आपके पर्सन स्टेप बैक ले लेते हैं, आपसे मिलना बंद कर देते हैं, या तो आपको बिल्कुल भी ऐसा दिखाते हैं कि मतलब अब आप इनके लिए बोझ बन चुके हो। लिटरली आपको ये एनर्जीज फील होने लगती है, क्योंकि ये पर्सन ने आपको ऐसा ही ट्रीट करा है हमेशा, ठीक है। तो अब ये इस एनर्जी से आपको बाहर निकालना चाहते हैं, कंप्लीट और कंप्लीट सिक्योर्ड एनर्जीज में आपके पर्सन आ चुके हैं, ठीक है। अब चाहे ये मैरिड है अनमैरिड है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, मतलब कुछ कमेंट्स में भी आता है कि आपकी रीडिंग में हमेशा ही थर्ड पार्टी की रीडिंग आती है, तो ये थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में है तो ठीक है, फिर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी होती है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी आपको लगता है कि नहीं, मेरा हस्बैंड मेरा पार्टनर तो मैरिड है ही नहीं, तो फिर ये 100% इनके घर वाले होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी चाहे जो हो, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स इतने स्ट्रांग है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि इनको अब इन लोगों की कुछ नहीं पड़ी है, ठीक है। क्योंकि हर कोई आपके पर्सन से जो भी इनकी जिंदगी में है अपने मतलब से जुड़ा हुआ है, जो कि इनको पहले से ही पता है, फिर भी आपके पर्सन उनके लिए जो मरते थे, उनके लिए जो आपके पर्सन की जान जाती थी, और आपके लिए छोड़ने की जो एनर्जीज थी कि आप नहीं रहोगे तो भी चलेगा, लेकिन इनको इनका परिवार इंपॉर्टेंट है। अब ये उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, और आपके पर्सन आपको, जैसे कि आप भी बहुत टाइम से यही कुछ सुनना चाह रहे थे, तो अब यही सुनाएंगे आपके पर्सन आपको, ठीक है। और ये आपको अच्छा लगने के लिए नहीं है, ये आपको दिल से बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में बहुत ज्यादा पछता तो रहे हैं अपने डिसीजन से, जो इस पर्सन ने आपको आपसे मूव ऑन करके लिया था, ठीक है। नंबर 111 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 100% न्यू बिगिनिंग और फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे आ रही है। आपके पर्सन बहुत टाइम से अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस थे, मतलब कि आपको भुला नहीं पा रहे थे, और आपको अपने दिमाग से हटाने के लिए, लाइक कि कुछ टाइम इनको आपसे आपकी यादों से छुटकारा मिले, इसलिए आपके पर्सन अपना फाइनेंस और अपना करियर अच्छा करने में लगे हुए थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपसे बात नहीं करा तो रोमांटिक थर्ड पार्टी से प्यार कर रहे हैं, ये नहीं था। ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपसे दूर रहने के लिए, फोर्सफुली अपने आप को रोका है। लेकिन ये कब तक झूठा दिखावा करेंगे, कब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, और आपको तकलीफ देके खुद को इतनी ज्यादा
आपको तकलीफ देके खुद की तकलीफें और ज्यादा बढ़ाएंगे। बस बहुत हो गया, खुद के साथ अत्याचार बहुत हो गया, आपके साथ अत्याचार बहुत हो गया। लिटरली आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे, ठीक है। आपके लिए जैसे कि आपको क्लियरली करंट एनर्जीज में आपको बहुत ब्यूटीफुल देख पा रहे हैं एक्चुअली। इनको लगने लगा है आप बैलेंस्ड हो, आपका अब कुछ नहीं बिगड़ता। आप इस पर्सन के लिए अब ना तो रोते हो, ना तो इस पर्सन को अब पैम्पर करने के एनर्जीज में हो, ठीक है। इवन आज के डेट में आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा हैप्पी हो, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि शायद अब इस पर्सन की एक भी बात आपको सही लगे। इवन ये पर्सन अगर आपको सच में लिख के दे भी देते हैं, आपको वो भी सच नहीं लगेगा। हो सकता है कि आप उनकी आंखों के सामने उस पन्ने को फाड़ दो, ठीक है। तो ये एक्चुअली ना चाह रहे हैं कि इनके धोखे को आप भूल जाओ, ठीक है, जो कि थोड़ी सी इम्पॉसिबल जैसे एनर्जीज लग रही है। यहाँ पे नंबर 1 है, 8 है, 7, 28, 22, 2, 5, 25, 9, 19, 11, 21, 30, 10, 20, 30 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ना आपके अंदर बहुत ज्यादा बचपना पहले फील होता था, लेकिन आज की डेट में आपके पर्सन को आप बहुत ज्यादा मैच्योर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। पता नहीं आप इतने कैसे बदल गए, पता नहीं आप इतने स्ट्रांग कैसे बन गए, आपको सडनली अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इतना प्यारा क्यों लगने लगा। आप तो इतने ज्यादा बदल जाओगे, इन्होंने कभी नहीं सोचा था। इनकी उम्मीदें तो ऐसी ही थी कि आप इस पर्सन के लिए पागल हो जाओगे। बहुत इनको कॉल मैसेज कर करके इनको बहुत फोर्स करोगे अपनी जिंदगी में आने के लिए, अपनी जिंदगी में रोक कर रखने के लिए। इवन आप इस पर्सन को गिनाओगे, जो आपने इनसे अनकंडीशनल प्यार करा था, आप इनको गिनाओगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करा है, जिस वजह से आपके पर्सन करंट एनर्जीज में शर्मिंदा है, ठीक है। इनको लगता है कि बस बहुत हो गया, मतलब मैं भी इतना ईगो क्यों दिखाऊं, क्योंकि मुझे भी तो जरूरत है। मैं तो ऐसे दिखा रहा हूँ कि मुझे सच में जरूरत नहीं है, और जैसे कि आप ही को सरेंडर करना होगा, आप ही को झुकना होगा, ये तो गलत बात है। ये लिटरली अब अपने आप को समझा चुके हैं, और इसीलिए आपके लिए इनका पैशन बढ़ रहा है, और इसीलिए आपके पर्सन जैसे कि अब खुद बचपना करना चाहते हैं। बहुत हो गया मैच्योर लोगों के जैसे बिहेवियर करना, बहुत हो गया दिखावे की जिंदगी जीना, और जैसे कि दुनिया की नजरों में, समाज की नजरों में सर उठाकर जीने की कोशिश में आपके पर्सन अपने आप को रुलाते रहे हैं, अपना दिल तोड़ते रहे हैं, ठीक है। अब चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आपके पर्सन जैसे कि इनका समाज जिन लोगों से डरते हैं ना, अब आपके पर्सन लिटरली उन्हीं को चिल्ला चिल्ला कर कहने के एनर्जीज में है कि जो करना है करो, अब इनको कुछ नहीं टेंशन, कुछ नहीं करना, कुछ बिगड़ता नहीं है इनका, ठीक है। ये लोग वैसे भी आपके पर्सन को सिर्फ टाइम पे याद करते हैं, जब इनको जरूरत होगी तब याद करते हैं, और जब आपके पर्सन को जरूरत होगी कोई इनको पलट कर भी नहीं देखता, ना कोई इनके आंसू पोंछने के लिए आता है। ये इतना रोए आपके लिए, इनको किसी को भी इनके ऊपर दया नहीं आई थी, ठीक है। किसी को भी लगा नहीं था कि इनको कोई इमोशनल लेवल पे सपोर्ट करे, इनसे कोई बातें करे, इनको कोई पैम्पर करे, प्यार शो करे, किसी को ऐसा नहीं लगा था। बस इनको गाइडेंस देने के लिए आ जाते हैं, इनको डांटने के लिए आ जाते हैं, इनको आपके पास आने से रोकने के लिए आ जाते हैं, और क्यों जरूरी है आपसे दूर रहना ये समझाने के लिए आ जाते हैं। कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ डिस्टर्ब रहेगा, रोते रहोगे, परेशान रहोगे अगर ये आपसे मैरिज करेंगे तो। लेकिन अगर करंट एनर्जीज में तो भले आपसे अभी तक मैरिज हुआ भी नहीं इस पर्सन का, लेकिन उससे भी बदतर जिंदगी तो ये जी रहे हैं। जो आप फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसको डर डर कर करंट एनर्जीज में अपना प्रेजेंट डे पर्सन खराब कर रहे हैं। ये लिटरली आपके पर्सन को आज की डेट में रियलाइजेशन हो रहा है, और इसीलिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि अगर सच में इतने दुख मिलने ही है आपको अपनाने के बाद, तो ये रेडी है उन दुखों को झेलने के लिए भी। लेकिन अब ये डरेंगे नहीं, ठीक है। डर गायब है आपके पर्सन का। अब इस तरह से रोने से और थोड़ा थोड़ा मरने से बेटर है कि करके देख लिया जाए, ठीक है। अब चाहे जमाना इनको कितना भी बुरा बोले, आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फायर एनर्जी ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा है, रोमांटिक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अभी भी ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले बहुत जल्दी, ठीक है। आजकल नियर फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हो और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे तो आपके पर्सन वैसे भी आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे, आप ही के ऊपर छोड़ देंगे डिसीजन, ठीक है। इनका डिसीजन तो आपको लेकर फिक्स है कि इनको इस रिश्ते में आपको सपोर्ट करना है। पहले आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं करा, लेकिन अब ये करेंगे, और आपको फोर्स भी नहीं है। बस आप इनको एक बार सुनोगे तो आप इस पर्सन को सच में इनको माफ भी कर दोगे, और इनका साथ देने के लिए रेडी भी हो जाओगे, ठीक है। इन्होंने ये कंफर्म भी कर लिया है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। आप अभी भी इस पर्सन को सुनना चाहते हो,
आप अभी भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, या आप ही की किसी बेस्ट फ्रेंड ने आपके पर्सन को बता दिया होगा। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जो कि कहते हैं कि हमारा कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, कोई भी एक दूसरे को मतलब हमारा रिश्ता है एक दूसरे के साथ, ऐसा जानने वाला भी कोई नहीं है, तो फिर चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन आपसे, अगर आपको आदत है फेक आईडी से बात करने की, तो आपके पर्सन आपसे फेक आईडी से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से भी इनको कहीं ना कहीं अंदाजा तो लग ही चुका है कि आप डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए किसी और से बातें बातें कर रहे हो। उसमें कुछ फालतू तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी का ऑफर स्वीकार करा है, ये नहीं है। जस्ट आप चैटिंग कर रहे हो, उस चैटिंग में आपने कुछ ऐसा बता दिया होगा कि कोई नहीं है मतलब आपके लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे नहीं तो वैसे आपके पर्सन को कहीं से तो हिंट मिल चुकी है, और इसलिए आपके पर्सन आपकी जिंदगी में अब एंटर करने के लिए पैशनेट है, ठीक है। अब ये नहीं सोचते हैं आप रिएक्ट क्या करोगे, अब इनको जस्ट आपके सामने आना है, बहुत जल्दी आएंगे, आज कल परसों नियर फ्यूचर, अगले 2 4 5 दिनों में आप दोनों का कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो भी पॉजिटिव वे में। तो आप इस पर्सन से अभी नियर फ्यूचर अपने लिए कोई विश देख पाओगे, सेलिब्रेशंस के लिए इनविटेशन देख पाओगे। आपका अगर बर्थडे तो आपको ये सामने से एफर्ट्स लगाएंगे, आपको बर्थडे के लिए विश करेंगे, और या तो आपको किसी मैरिज फंक्शन में इनवाइट करने वाले हैं, ठीक है। या आप ही के फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सामने आने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर तो सब अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि आपके पर्सन का माइंडसेट खुद यहाँ पे इस वक्त ऐसा ही है, ठीक है। तो चाहे आप करंट एनर्जीज में कितने भी नाराज हो इस पर्सन से, ये पर्सन आपकी हर एक नाराजगी दूर कर देंगे, ये एनर्जीज करंट में है, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 36 घंटों में क्या हो सकता है। वैसे तो कम्युनिकेशन होने की चांसेस बहुत स्ट्रांग है, हम टैरो से चेक कर लेते हैं अगले 36 घंटों में क्या एनर्जीज बदलेगी। अगले 36 घंटों में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ये आपसे बात करेंगे, लेकिन आप इस पर्सन को रिप्लाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, और आपके पर्सन आपसे जैसे कि रिप्लाई का इंतजार करेंगे, लाइक कि ये जो पूछेंगे ना, आपका दिल नहीं करेगा कि आप हाँ बोलो, तो आप मतलब थोड़ा सोचोगे, और बाद में हो सकता है कि आप इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करो, क्योंकि ट्रैवलिंग है, मीटिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन आपको दिल से सॉरी बोलेंगे कि इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है, ठीक है। आपके सामने हो सकता है कि कम्युनिकेशन में ऐसी कुछ बातें बोल देंगे कि जिससे इनको रोना भी आएगा, या तो जैसे कि रोने वाले इमोजीज आपको सेंड करेंगे, और आपका दिल पिघलेगा, सच में आपको इनसे अच्छे से बात करने का दिल करेगा, मतलब कि चाहे आप इनसे कितने भी नाराज हो, जो कि रीडिंग में भी आया था, ये पर्सन आपकी नाराजगी दूर करने के लिए 100% एफर्ट्स लगाने वाले हैं, ठीक है। आपको जैसे कि टेंशन तो रहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों करता है, हमेशा का ही है, मतलब कि बार बार वही पैटर्न आपके साथ दोहराया जाता है, इसलिए आपको लगेगा कि इस बार तो मुझे इसको इंटरेस्ट दिखाना ही नहीं है, लगेगा, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाओगे, ठीक है। आप कुछ टाइम के बाद इनसे 100% बात भी करोगे, रिप्लाई भी करोगे। जस्टिस के एनर्जीज है कि आपको जो जस्टिस चाहिए ना इस रिश्ते में, जो कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आपके ऐसी बात मानेंगे तो ही जस्टिस होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक कि अगर आप पहले से मैरिड हो तो आपको लगता है कि ये पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी में है, लाइक कि अगर ये भी पर्सन मैरिड है, तो उनको उस थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, लाइक कि फिजिकल विजिकल उनसे प्यार नहीं करना चाहिए। तो ये बातें आपके पर्सन आपके सामने कबूल करेंगे कि वही है और ऐसे ही चल रहा है, आपसे दूर होने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं है उन लोगों में। तो आप ही की बात ये पर्सन मान रहे हैं, तो ये आपके लिए जस्टिस होगा, ठीक है। अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए अपने घर वालों से बातें करे, अपने फैमिली से बातें करे, तो आपके पर्सन उस बात के लिए हाँ बोलेंगे। या तो आप दोनों में से कोई एक डिवोर्सी है, तो आपके पर्सन आपको अपने परिवार के अपोजिट जाकर अपनाने के लिए रेडी होंगे। मतलब जो आप सुनना चाहते हो ना, वही बात आपके पर्सन हाँ बोलेंगे, क्योंकि ये बोले बगैर, ये कमिट करे बगैर ना तो आपको जस्टिस फील होगा, और ना ही आप इस पर्सन को वैल्यू दोगे, ठीक है। तो आपके पर्सन तो चाहते ही है कि आप इस पर्सन को सुनो और आप इस पर्सन का साथ दो, तो आपके लिए चाहे अब जो करना पड़े आपके पर्सन करने वाले, आपके हर एक कंडीशन ये पर्सन कंप्लीट करेंगे, और आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो अगले 36 घंटों में बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन हो रहा है, और जो आप सुनना चाहते हैं आपके पर्सन वही बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आज की डेट में अभी इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और मैं फिर से आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, जो आपके लिए गाइडेंस आएगा आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइल भी सेम है, कलर भी सेम है, तो आपको ये भी टेंशन नहीं कि मैं कौन सा कलर चूज करूँ। आपको जस्ट पाइल 1 और पाइल 2 सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो आपका दिल करे आप जो चूज करते हो ना, एक्चुअली वही आपका गाइडेंस होता है, एंजल से आपको सपोर्ट करते हो उस कार्ड को चूज करने के लिए, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो हम देखते हैं आज की डेट में इस वक्त आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते को बेटर करने के लिए, जल्दी से आपका रियूनियन होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2। आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करिए और इसमें जो गाइडेंस आएगा आपको वही करना है, ठीक है। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 को आज की डेट में क्या करना चाहिए। आपको आपके पर्सन को स्टॉक नहीं करना है। जैसे कि रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव थी और आपको बताया भी गया है कि अगले 36 घंटों में आपको 100% एक्शन आने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंतजार करते रहोगे, बार बार चेक करते रहोगे, एक्शन आया है क्या, कॉल आया है क्या, कुछ बात करी है क्या, क्या कोई आपका दोस्त अगर आपको कुछ बता रहा है क्या, और बहुत बेसब्र होकर इंतजार करोगे तो फिर एक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल स्टॉक नहीं करना है और इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है। आप जो कर रहे हो अपने काम में फोकस रहिए, सेल्फ लव करिए, अपने आप को खुश रखिए। आपको ये करना है, स्टॉकिंग एनर्जी से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। बार बार जाकर इनका सोशल मीडिया चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, आपको कहा जा रहा है अकेलेपन से बाहर निकलिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, अपने आप को जैसे कि मोटिवेट करिए, मेडिटेशन करने की जरूरत है, रिलैक्स रहने की जरूरत है, ठीक है। आपको इस रिश्ते में जो भी आज तक आपने सीखा है उन सब एनर्जीज को अपने दिमाग में रखिए और उसका यूज करिए अपने फ्यूचर को बेस्ट करने के लिए। शिकायतें नहीं करनी है, ठीक है। जस्ट आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अपने पर्सन को लेकर कुछ गिले शिकवे होगी भी थोड़ी बहुत आपके दिल और दिमाग में, वो भी हट जाएंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस मिला है आपको इस रिश्ते से, उससे आपको फ्यूचर को बेस्ट करने के लिए यूज करना है, ठीक है। मेडिटेशन करिए तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप सही डिसीजन ले भी पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये यही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।